नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर में दो चोरों ने मिलकर महंत कौशल किशोर दास 55 वर्षीय की हत्या कर दी। पहले धारदार हथियार से हमला किया, फिर गला दबाकर मार डाला। लाश को 2 किलोमीटर दूर घसीटकर बूढ़ी गंडक नदी किनारे ठिकाने लगा दिया। मामले में पुलिस ने बहादुरपुर वार्ड 16 निवासी फूलदेव कुमार उर्फ फूलदेव शहनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मैं अपने दोस्त बदलू उर्फ धर्मेंद्र कुमार के साथ शराब पीने के बाद चोरी की नियत से मठ में गया था। हम दोनों वहां से सिलेंडर और अन्य सामान निकाल ही रहे थे। इसी दौरान महंत जाग गए। इसके बाद हम दोनों ने महंत को मार दिया। किसी को शक न हो इसलिए दोनों आरोपी महंत के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। मामला 3 अगस्त का है, पर आज पुलिस ने खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने जानकारी दी। घटना मीनापुर प्रखंड पानापुर ओपी क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार मठ से कुछ दूरी पर पुलिस के पास से बरामद किया गया। चोरी का सिलेंडर गांव के एक घर से मिला है। इन सुरागों के मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार फुलदेव का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पहले भी मीनापुर में मामले दर्ज है। नशे और जुए का आदी है, अक्सर अपराध में संलिप्त रहा था। वहीं अभी दूसरे आरोपी बदलू की गिरफ्तारी बाकी है। वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल 3 अगस्त को महंत की लाश गंडक नदी में बहादुरपुर घाट के पास बरामद हुई है। वहां से गुजरने वाले लोगों की नज़र शव पर पड़ी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को भी बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के बेटे विवेक कुमार ने बयान पर पानापुर ओपी में केस दर्ज हुआ था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई है। 2025 को पानापुर ओपी अंतर्गत एक मठ के महंत की हत्या हो गई थी और इस संबंध में पानापुर ओपी मीनापुर थाना कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया था, जो अज्ञात के विरुद्ध महंत की हत्या करने से संबंधित प्रतिवेदित हुआ था। इस मामले में सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के निर्देशन में एसडीपीओ ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिससे कि कांड का त्वरित उद्भेदन किया जा सके और इसमें संलिप्त अज्ञात अपराध कर्मी को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस टीम में एसएचओ पानापुर भी इंक्लूडेड थे। इस टीम के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए और जो मैनुअल एंड टेक्निकल इंट्स पे काम करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अज्ञात अपराध कर्मी को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने पूरे अपराध की घटना को कबूला है कि उन्होंने महंत की हत्या की है। एक और अपराध कर्मी के साथ 2 अपराध कर्मियों के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया है और उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया। कारण क्या था सर हत्या का? पूछताछ के क्रम में जो अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसमें ये जानकारी मिली है कि ये दोनों अपराध कर्मी उस मठ में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। कुछ सामानों की चोरी भी की गई थी और इसी क्रम में महंत जग गए थे और उस दौरान जो है सो इन दोनों के बीच में अपराध कर्मी और महंत के बीच आमना सामना होने पर इन अपराध कर्मियों के द्वारा उनको लक्ष्य बनाकर उन पर प्रहार किया गया, जिससे कि उनकी हत्या हो गई और हत्या करने के बाद उनके शव को पास के ही नदी किनारे ले जाकर जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका कुछ आपराधिक इतिहास? उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन वो पास के ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उनके संलिप्तता के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वो हथियार भी बरामद किया गया। घटना के जो पहले लोगों के द्वारा ड्यूटी भी किया गया था उनका, क्योंकि वो स्थानीय अपराध कर्मी थे तो इसलिए इनके द्वारा निश्चित रूप से वो जैसा उन्होंने बताया है कि उस मठ में अक्सर वो जाते थे और उनकी रेकी भी की जाती थी।